क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आदिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, इस सदी के सर्वश्रेष्ठ संत हमारे भगवंत संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण हमारे भगवान मुनि पुंगा श्री सुदासागर जी महाराज की। हम नहीं दिगंबर से तंबर 13 पंथी स्थानक वासी, हम एक देव के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, हम यही कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो। महाराज, हम लोग संयोग समिति के माध्यम से लगभग 20 वर्ष से परिचय सम्मेलन कराते हैं महाराज जी, और सभी घरों में लगभग प्रविष्टियां लेने जाते हैं। महाराज श्री, हमारा जैन धर्म एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ धर्म है, मतलब हम लोग व्यापारी हैं, सभी जैन व्यापारी कहलाते हैं। महाराज श्री, उसके बाद भी जब हम किसी लड़की के यहाँ, लड़की वालों के यहाँ पत्रिका लेने जाते हैं महाराज जी, पंपलेट में छपवाने के लिए, या किसी बड़े अधिकारी के यहाँ, तो महाराज जी वो लोग डरते हैं, मना कर देते हैं। महाराज श्री, ऐसा है कि यदि हम लड़कियां वाले जिनके यहाँ खुद के यहाँ लड़का है व्यवसायी, और लड़के की शादी तो करना है, लेकिन लड़की की शादी किसी सर्विस वाले से करना है, महाराज जी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इन लोगों को समझाएं कि हमारी समाज में व्यापारी ज्यादा रहते हैं, 90% व्यापारी, 10% सर्विस करने वाले रहते हैं। महाराज जी, हम लोग सर्विस देने वाले हैं, नौकरी करवाने वाले हैं, करने की ज्यादा क्षमता नहीं रखते, उसके बाद भी महाराज जी हम लोग इनको नहीं समझा पाते। महाराज जी, ऐसा हम लोग क्या करें कि इन सभी को समझा सकें? पहली बात तो जिनके बेटियां हैं वे नौकरी के लिए ही उनको पढ़ाते हैं। हायर एजुकेशन उनके माता पिता कूट कूट के भर देते हैं, बेटा नौकरी करना है, नौकरी के लिए करना है। जितने लोग पढ़ रहे हैं 90% बच्चे बच्चियां नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं, भी नहीं लगा रहा हूं, 90% उनकी दृष्टि में नौकरी है और नौकरी के लिए पढ़ते हैं। अब नौकरी नहीं मिलती है तो डिप्रेशन में जाते हैं। हमारे यहाँ कहा सभी प्रकार कला 72 पुरुष की, 72 कलाओं में निपुण होना चाहिए। नौकरी तो कोई कला है ही नहीं, यहां तक कि चोर नाम की कला है, लेकिन नौकरी नाम की कोई कला नहीं रखी है। चोर कला लिखी है, धूत कला लिखी है, शतरंज चौपड़ कला लिखी है, चौरा सीधे, ये कलाएं 72 कलाओं में आई है, लेकिन नौकरी नाम की कोई कला नहीं लिखी है। 72 कलाओं में एक भी नौकरी कला नहीं है, दासी दास की कोई कला नहीं है। तो जीवन यापन के लिए इतने सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आज का युग नौकरी की तरफ बढ़ता है। तो पहली बात तो बच्चे को पढ़ाते समय, बच्ची को पढ़ाते समय ये भाव ना आए। और दूसरी बात है, ऋषभ देव ने जैनियों को सेठ और सेठानी बनाने का उपदेश दिया है, नौकर और नौकरानी बनने का उपदेश नहीं दिया। सेठ और सेठानी वो है जिसके यहां लोग नौकरी करते हैं। इसलिए मेरा तो कहना है कि बच्चियों के लिए, सबसे पहले जैनी बच्चियों के लिए, यदि उनको वर ढूंढना है कुंवर, तो व्यापारी ही ढूंढना चाहिए। बड़ी थोड़ा व्यापारी सही, छोटा व्यापारी सही, नौकरी वाला व्यक्ति, दोनों को अच्छा लगता है नौकरी, कुछ नहीं करना धंधा, अपना वेतन गिनो, लेकिन वे नौकरी पेशा वाले माता पिता अपने बेटों के लिए अभिशाप होते हैं। ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले, जिनका पत्नी कलेक्टर है, पति कलेक्टर, दोनों कलेक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनके बच्चे, क्योंकि सभी बच्चे कलेक्टर ऑफिसर बन जाएं कोई नियम नहीं है, क्लर्क बनते पाए जाते हैं। मेरे पास रोते हैं कि महाराज मेरा बाप आईएएस ऑफिसर है और मेरी दशा है कि मैं कांस्टेबल नहीं बन पा रहा हूं, और मेरा भाई आईजी है, डीआईजी है, और बेटों की हालत देखो क्या होती है। और व्यापारी सबसे बड़ा खुश है कि जो व्यापार के पास है वह गद्दी अपने बेटे को छोड़ के जाता है ज्यों की त्यों। कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, लेकिन व्यापारी अपने बेटे को गद्दी छोड़ के जाता है। ये जैनाचार्यों की परंपरा थी।
हमेशा कन्या को तो व्यापारी की तरफ ही ले जाना चाहिए। चिंता नहीं करो, ये हवा अभी 10-20 साल से चली है, बहुत जल्दी लौटने वाली है। जब उनके बच्चों की दुर्दशा होगी, वे बच्चे ही इस बात को एहसास कराएंगे, काश यदि हम नौकर नहीं होते तो आज हमारे बच्चों को हम कुछ वसीयत दे पाते, गद्दी दे पाते, लेकिन हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आजकल के बच्चे लौट रहे हैं, वैसी बात नहीं है, नौकरी से लौट रहे हैं, नौकरी को अच्छा नहीं मान रहे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आजकल के लोग जो त्यागी वृत्ति हैं, जो महिला बच्चियां और बच्चे रात्रि भोजन नहीं करते, सदाचारी हैं, उनसे शादी नहीं करते। ये खुद एक फैशन चली है अभी, चिंता नहीं करना, आ रहा है समय जब ऐसी फैशनेबल बच्चियां तुम्हारे घर की बहू बन के आएंगी और वे तुमसे अपने सारे काम कराएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। जब आपको ऐसी पत्नी मिलेगी जो कहेगी साहब तुम ही नौकर नहीं हो, हम भी नौकर हैं, तुम ही कमा के नहीं लाते, हम भी कमा के लाते हैं। दो पति पत्नी जब नौकर होते हैं तो डाइवर्सन की और नोक झोंक की ज्यादा संभावना होती है। बहुत जल्दी समय आने वाला है, जितने फैशनेबल हाई एजुकेशन के बच्चियों को ढूंढते हैं, बाद में पता चलता है उस बच्चे के तो कई संबंध थे। जितने हायर एजुकेशन वाली बच्चियों को देखते हैं, बाद में पता चलता कि इसके तो कई संबंध थे, और बाद में रोते हैं, फिर कुछ नहीं रह जाता। और आज आ रहा है समय वो जब अच्छे अच्छे लोग कह रहे हैं हमें तो संस्थान से पढ़ी हुई बच्ची चाहिए, हमें तो संस्थान में पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। कम से कम हमारी बेटी, हमारा बेटा कम से कम सुरक्षित तो रहेगा, कम से कम रूखी सूखी खाएगा, लेकिन दोनों प्रेम से तो खाएंगे। आज का युग ठोकर खाने के बाद चेतता है, समझाने से नहीं चेतता, लेकिन चेतेगा, जरूर चेतेगा, क्योंकि जिस ढंग का वातावरण आज बन रहा है, माता पिताओं का बुढ़ापा जिस दुर्दशा में पहुंच रहा है, वे पश्चाताप कर रहे। बड़े बड़े ऑफिसर नौकर, और आज नौकरी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज बच्चों की जिंदगी देख करके लग रहा है काश मैं व्यापारी होता तो आज बच्चों को एक गद्दी दे करके जाता। जिज्ञासा रखेंगे। तो एक मिनट, हमारे सरी प्रमोद बारदाना जी, संजय पाल जी और राजकुमार जैन मिनी जी इस बैनर को उद्घाटन करेंगे। महाराज जी 28 और 29 दिसंबर में हमारा यह कार्यक्रम है, आपका आशीर्वाद मिल जाए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कि जो लड़कियां दूसरों के यहाँ या गलती से कहीं चली जाती हैं वह जैन समाज में आए महाराज जी। 40% बच्चे महाराज जी, आज 40% बच्चे हैं जिनकी शादियों के लेके उनके मम्मी पापा आकर महाराज जी रोते हैं हम लोगों के पास। वो तुम लोगों के पास रोते हैं इसलिए है कि वो तुम्हें बुद्धू बना दे, हमारे सामने रो के दिखाएं तो हम उनको बताएं। हाँ, हम उन्हीं की खुद कमियां निकालेंगे, गलती किसकी है। हर व्यक्ति आज बहू चाहता है, बेटी नहीं। और जो समाज बेटी को नहीं बहू को चाहते हैं, उस समाज के बच्चे 40% नहीं, एक दिन 100% कुंवारे रहेंगे। जब तक व्यक्ति बेटी को नहीं चाहेगा, बहू मिलने वाली नहीं। हर व्यक्ति को एक नियम लेना पड़ेगा कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे यहां बेटी हो। हम बेटी को चाहते हैं, हम बेटी को सगुन मानेंगे। आप देखना, जिस दिन तुम बेटियों का सम्मान करोगे, जिस दिन तुम बेटियां चाहोगे, उसी दिन घर घर में बहू होगी। जी महाराज जी, बच्चे दो ही बीज तो बेटी है, बहू तो फल है। यदि बहू जब ही आएगी जब कोई ना कोई बेटी बनेगी। आज हर व्यक्ति एक ही कह रहा है, जिसके यहाँ बेटी को कोई नहीं चाह रहा, कोई नहीं चाहता, सब बहू चाहते, बहुओं की चर्चा करते हैं। आज हमारे पास लोग आते हैं, महाराज हमारा बेटा कुंवारा है। आज तक वो परिवार नहीं आ रहा है, महाराज मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। ये लोग आए, महाराज मेरे घर में बहू नहीं है, बच्चा 35 साल का हो गया। ऐसे सैकड़ों आ रहे हैं। आप ही ने कहा 40% आ रहे हैं, लेकिन वो परसेंट कितने लोग आए तुम्हारे सामने जो कहते हैं मेरे घर में बेटी नहीं है।
और जब तक ये कहने वाले नहीं आएंगे, मैं 40% के लिए क्या, ये ग्राफ 60 पे जाएगा और एक दिन 100% पे जाएगा। बेपरिवार पैदा करो, उन परिवार का सम्मेलन करो जो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में बेटी नहीं है, हम दुर्भागे हैं। मेरे घर में बहू नहीं है, हम पापी हैं, हमने कौन सा पाप किया जो हमारे घर में बहू नहीं है, हमारा बेटा कुंवारा बैठा है। ये खूब पश्चाताप चल रहा है, मेरे पास भी आते हैं। और उस दिन ये समस्या पूरी हो जाएगी जिस दिन लोग ये कहने लग जाएं, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरे घर में बेटी नहीं है, मैंने महाराज ऐसे क्या पाप किए कि मेरे घर में एक भी बेटी नहीं है। हे भगवान, कौन से पाप कर्मों की सजा है जो मेरे घर में बेटी नहीं है। ये अभियान तुम अपने घर घर में चलाओ, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा, घर घर में बहू होगी। पाप किया है जो मेरे घर में बेटी नहीं है, मैंने महाराज ऐसे क्या पाप किए कि मेरे घर में एक भी बेटी नहीं है। हे भगवान, कौन से पाप कर्मों की सजा है जो मेरे घर में बेटी नहीं है। ये अभियान तुम अपने घर घर में चलाओ, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा, घर घर में बहू होगी। कुछ दिन पूर्व इसी मंच से घोषणा हुई थी कि जिन भी महानुभावों के यहाँ 3 बेटियां हैं उनको 51,000 रुपए की राशि, और जिनके यहाँ 4 बेटियां हैं बस शर्त ये थी कि 2024 में अंतिम बेटी का जन्मदिन होना चाहिए। इस हिसाब से 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई थी, घोषणा की गई थी। वो भी हमारे अजय भैया लंबरदार जी ने की थी। अभी तक जिन्होंने, और 5 यहाँ 4 बेटियों वालों के नाम यहाँ आ चुके हैं, और जो भी महानुभाव सुन रहे हैं अभी भी आप अपने 3 बेटियों और 4 बेटियों के नाम यहाँ तक भेज सकते हैं। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अभय जी, श्रीमान संजीव जी बरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे। जरूरी नहीं कि जिन्होंने मान लो उन्होंने वो सोचा होगा 4-5 आएंगे और कई संख्या आ जाएगी, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हो। मतलब पहले सोचा होगा ये कि अरे इससे 4-5 बच्चियां कौन पैदा करता है, 2-4 नाम आएंगे। लेकिन अभी संसार है, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं। हालांकि उनकी संख्या इसलिए नहीं बढ़ी कि वो बेटियों को चाहते थे, बेटी की चाहत में बेटियां बढ़ गई। किसकी चाहत में? बेटी की चाहत में। अगली बार बेटा होगा, फिर बेटी हो गई, फिर प्रयास किया, तो बेटे की चाहत में बेटियां बढ़ी हैं। अब मैं कह रहा हूं, बेटी की चाहत में बेटियां बढ़ाओ। बेटे की चाहत में बेटी बढ़ना वो तो मजबूरी है, झक मार के। अभी परसों प्रवचन में कहा था ना, हाँ, वो तो मजबूरी है। अब बेटी की चाहत में बेटी बढ़े तो वो सौभाग्य माना जाता है। इसलिए संख्या यदि ज्यादा हो रही है तो कुछ लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कार्य तो बहुत अच्छा है, इन्होंने ऐसा किया, तो कुछ लोग शेयर कर सकते हैं। और भी लोग सामने आ सकते हैं कि भाई हम 5 बच्चियों को, ऐसे परिवार हैं जिन्होंने 3-4 बेटियां इनके यहाँ हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए कोई 2 परिवार ले ले, कोई 5 परिवार ले ले, कोई कहे 5 परिवारों को मैं दूंगा, कोई 2 परिवारों को लूंगा। तो ऐसा शेयर कर लोगे तो फिर ये संख्या देने वाले को भी सरलता जाएगी। कई बार देने वाला बोलता है सहज में, लेकिन उसकी शक्ति से बाहर भी हो जाता है जब संख्या अधिक आ जाती है। इसलिए देने वालों की संख्या बढ़ाओ। 2-2, 5-5 ऐसे परिवारों को सीमित करके ले लो कि हम 5 परिवार को देंगे, हम 3 परिवार को देंगे, हम 2 परिवार को देंगे, 1 परिवार को देंगे। ऐसी संख्या के लिए आप उनकी संख्या बढ़ाइए। जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी, महिला समिति के महिला सम्मेलन में ये कार्यक्रम घोषित हुआ था, और आज मैं पूरे देश के जैन समाज को आह्वान करती हूँ कि यदि वो 3 बेटियों को के बाद में यदि उनको पुरस्कार देना चाहते हैं तो आप उसका कोई नाम दीजिए महाराज जी, चाहे ब्राह्मी सुंदरी पुरस्कार दे दीजिए कि ब्राह्मी 3 बच्चियां जिनके 2024 में हुई है उनको ब्राह्मी के नाम से पुरस्कार दें। वो ये नहीं सोचे कि हमको गरीब समझ के या ऐसे दे रहे हैं, अच्छे परिवार के लोगों को भी, और जिनके 4 बच्चियां इसमें हुई है उनको सुंदरी के नाम से दें। आपकी आवाज में महाराज जी वो दम है कि पूरा भारत इसके लिए आप खड़ा हो जाएगा। श्वेतांबर समाज में महाराज जी 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी करके और उन्होंने इस अभियान को चला दिया है। और हमारे यहाँ तो ऐसे गुरुदेव बैठे हैं जो कुबेर का खजाना है, तो इनके भक्त कोई कम थोड़ी है। नमस्ते। अब इसका नाम अभी 1 आध मिनट में आता है।
जब तक जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान संजीव जी बरा। तो लो आ गया। इसका पुरस्कार नाम है कन्या सगुन पुरस्कार। इसका क्या नाम रख दिया? कन्या सगुन पुरस्कार। क्योंकि जिज्ञासा समाधान में तो तुरंत समाधान देना ना, कल के लिए नहीं डाल सकता। जिज्ञासा समाधान का नियम क्या है? इधर प्रश्न पूछो, इधर पर आगे हर समय पे देखो, मैंने थोड़ा समय मांगा लेकिन दिमाग ने कहा कि नहीं, जिज्ञासा समाधान में ये नियम नहीं चलेगा। यहां तो तुरंत जवाब दो, कन्या सगुन पुरस्कार। पुरस्कार। हाँ, जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अब संजीव जितने जी लोग बरा। उस दिन तो जिनने बोला था, अब और भी लोग जो इस प्रकार का प्रोत्साहन करना चाहते, खास तौर से उनके लिए कहना है, जो व्यक्ति अपने घर में बहू चाहते हैं वे कन्या सगुन पुरस्कार चाहे भली एक कन्या को लेवें, एक परिवार को लेवें, तो उन्हीं के, अब जो कन्या सगुन पुरस्कार में नाम देगा उसी के घर में बहू आएगी, अन्यथा अब वो मैं आगे बोल नहीं रहा हूं, नहीं तो बोलो महाराज जी आप मुझसे मत बोला करो, नहीं तो वही हो जाता है। अब आपको क्या नियम बनाना है? जो आपने बोला ना, क्या नाम तुम्हारा बाबू ने? अजय। क्या अजय? तो आपने जो बोला ना कि कहते हमारे यहाँ 40 साल हो गए बहू के, तो अब उनने कहना इसका गुरु ने यही मंत्र दिया है, कन्या सगुन पुरस्कार में शामिल हो। एक जिसने 2 कन्याओं से ज्यादा 3-4 कन्याएं उत्पन्न की हैं उसके लिए पुरस्कार करो, तो तुम्हारे बच्चे के घर, तुम्हारे बच्चे के यहाँ तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी। बहुत अच्छा, बहू चाहिए, कन्या पुरस्कार, कन्या सगुन पुरस्कार। द्वार खुल गया। अब जिन जिन को बहुएं चाहिए है वो कृपया करके नाम जल्दी बोलते जाएं और अपना बहू का सगुन करते जाएं। 25 नवंबर को घोषणा हुई थी, तो उनने ये जितना भैया ने बोला था तो आप लोगों को गलतफहमी हो गई। वो एक्चुअली 25 नवंबर के बाद जो बच्चियां पैदा होंगी उनके लिए मैंने वो घोषणा की थी। चूंकि घोषणा करने का कारण ये था कि बच्चे 2 ही अच्छे के चक्कर में ना बुआ मिल पा रहे, ना मौसी मिल पा रही, ना चाचा है, ना बड़े पापा हैं, तो आगे बच्चे बढ़े इसके लिए घोषणा की थी। तो आप लोग इसको कृपया समझ